नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सपनों का अधूरा सफर। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। वह अपनी पूरी जिंदगी, अपने सपने, अपना शौक और अपना वक्त सब कुछ अपने बच्चों व परिवार के लिए न्योछावर कर देती है। उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है और उनको कामयाब होते देख माँ की बाँछें खिल जाती है। लेकिन वही माँ यदि अपने स्वाभिमान के लिए जीने लगे तो न सिर्फ बहू बेटे बल्कि समाज भी उनके बुढ़ापे की दुहाइयां देने लगता है। तो क्या एक माँ को स्वाभिमान से जीने का हक नहीं है? माँ क्या सिर्फ एक मशीन होती है? आइए जानते हैं इस कहानी से। सुमन एक चंचल, होनहार और पढ़ी लिखी लड़की थी। आंखों में सपनों की चमक और होठों पर आत्मविश्वास की मुस्कान। उसके भीतर एक गहरी चाह थी, बचपन से ही कक्षा में खड़े होकर बच्चों को पढ़ाने की। वह चाहती थी कि उसकी पहचान सिर्फ किसी की बेटी या बहन भर ना हो, बल्कि अध्यापिका सुमन के नाम से लोग उसे जाने। पढ़ाई के साथ साथ उसे शास्त्रीय नृत्य का भी शौक था। जब भी वह मंच पर घुंघरू बांधकर खड़ी होती तो ताल की गूंज और लय की थिरकन उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख बन जाती। उसकी आंखें उस समय कुछ और ही कहती, जैसे वह संसार जीत सकती हो। लेकिन किस्मत ने उसके लिए दूसरा रास्ता चुन रखा था। शादी के बाद जब वह ससुराल आई तो उसका सारा समय घर गृहस्थी की चक्की में पिसने लगा। सुबह से रात तक की थकान भरी दिनचर्या, किचन की आंच, बर्तन की खनक और रिश्तों की जिम्मेदारियों में उलझकर उसके सपने जैसे राख हो गए। पति की उम्मीदें, सास ससुर की सेवा और फिर बेटी की परवरिश, इन सब के बीच कहीं उसकी पहचान, उसकी इच्छाएं दब गई। कभी आईने में खुद को देखती तो दिल से एक आह निकलती, क्या यही मेरी मंजिल थी? कहाँ वो सुमन जो मंच पर नाचती थी और कहाँ ये सुमन जो चूल्हे चौके में खो गई है। वह मुस्कुराती जरूर थी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे हमेशा एक अदृश्य अधूरापन छिपा रहता। उसका जीवन परिवार की खुशियों के लिए था, पर अपनी खुशी वो तो जैसे कहीं रास्ते में ही छूट गई। धीरे धीरे समय की रफ्तार ने उसके सपनों को जैसे धुंधला कर दिया। उसकी हंसी, उसकी चमक और उसकी कला सब गृहस्थी की चक्की में पिसते पिसते कहीं गुम हो गए। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, न पति से, न बच्चों से, न अपने भाग्य से। बस चुपचाप हर जिम्मेदारी को मुस्कुराकर निभाती रही। उसके त्याग में ही उसका सुख था। लेकिन अंदर ही अंदर वह सुमन जो मंच पर घुंघरू बांधकर थिरकती थी, जो चोक पकड़े बच्चों को ज्ञान देना चाहती थी, अब बस यादों के किसी कोने में कैद होकर रह गई थी। समय की रफ्तार कितनी तेज भागती है, इसका एहसास सुमन को उस दिन हुआ जब उसने अपने बेटे कुणाल को एक सुशिक्षित, संस्कारी और हैंडसम युवक के रूप में देखा। पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल रहने वाला कुणाल अब एक सफल इंसान बन चुका था। सुमन के चेहरे पर गर्व की लकीरें झलकती। शायद मेरी मेहनत रंग लाई है, बेटा मेरे सपनों से भी आगे बढ़ गया। फिर घर में खुशियों की बारात आई। कुणाल की शादी श्वेता से तय हुई, एक ऐसी लड़की से जो खुद भी सपनों को उड़ान देने में विश्वास रखती थी, पढ़ाई में गहरी रुचि रखने वाली और जीवन में कैरियर बनाने के लिए दृढ़ निश्चयी। शादी के बाद जब श्वेता ने घर की दहलीज पर कदम रखा तो सुमन की आंखों में एक अनोखी चमक थी, मानो वर्षों पहले दबा दिया गया सपना फिर से जाग उठा हो। उस रात अकेले कमरे में बैठकर सुमन ने खुद से कहा, जिंदगी ने मुझे मंच नहीं दिया, किताबों से रिश्ता छीन लिया, लेकिन अब मेरी बहू मेरी वही अधूरी कहानी पूरी करेगी।
उसके सपनों में मैं अपना सपना जीऊंगी। श्वेता ने जब पीएचडी में दाखिला लिया तो सुमन ने उसके लिए पूरा घर संभाल लिया। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, घर के बुजुर्गों की देखभाल, सब कुछ सुमन अपने कंधों पर ले लेती है ताकि श्वेता की पढ़ाई के लिए पूरा समय मिल सके। सुमन अक्सर उसे किताबों में डूबा देखती और मन ही मन मुस्कुराती, काश मुझे भी ऐसा मौका मिला होता। पर कोई बात नहीं, मेरी बहू पढ़ रही है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए। श्वेता ने अपनी मेहनत से पीएचडी पूरी कर ली और जल्द ही नौकरी भी पा ली। जिस दिन उसका चयन हुआ, सुमन ने आंखों में आंसू भरकर उसे गले से लगा लिया। वह पल जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसने दिल से महसूस किया, मेरे अधूरे सपने अब श्वेता की कामयाबी के रूप में पूरे हो गए हैं। शादी के कुछ साल बीते और श्वेता मां बन गई। घर में नन्हे कदमों की आहट ने सबके जीवन में नई रौनक भर दी, लेकिन इस रौनक का बोझ पूरी तरह सुमन के कंधों पर आ गिरा था। पोते की परवरिश से लेकर घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारियां सब सुमन ही संभालती थी। सुबह सूरज के निकलने से पहले उसका दिन शुरू हो जाता। दूध गर्म करना, कुणाल और श्वेता का टिफिन तैयार करना, पोते का नाश्ता और फिर पूरे घर का काम। श्वेता ऑफिस से थककर लौटती और बिना झिझक आराम से सोफे पर बैठ जाती। कुणाल अखबार लेकर चुपचाप अपने कमरे में। कभी दोनों के मन में यह सवाल नहीं उठता कि माँ भी तो इंसान है, क्या उसे कभी थकान नहीं होती? उन्हें बस इतना लगता, ये सब तो माँ का काम है। एक दिन दोपहर को सुमन की पुरानी सहेली रेखा उससे मिलने आई। रेखा ने जैसे ही कदम रखा, घर में पोते की किलकारियां, बर्तनों की खनक और सुमन के भागा दौड़ते कदमों की आवाज एक साथ गूंज रही थी। रेखा ने देखा, सुमन पसीने से तरबतर कभी पोते को गोद में उठाती, कभी किचन में जाकर गैस पर रखी दाल देखती, तो कभी बेटी बहू के कपड़े प्रेस करती। उसके चेहरे पर थकान की रेखाएं साफ झलक रही थी। चाय पीते हुए रेखा खुद को रोक ना पाई। वह बोली, सुमन, यह सब कब तक यूं ही चलेगा? तुम्हारी बहू अब नौकरी भी करती है, पढ़ी लिखी है, तो उसे भी घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाना चाहिए। तुम ही क्यों सारा दिन जान खपाती रहती हो? अपनी जिंदगी का भी तो कुछ हक है तुम्हारा। यह सुनते ही सुमन के दिल में जैसे कोई दबा हुआ घाव फिर से हरा हो गया। उसकी आंखें भर आई, नमी छलकने लगी, लेकिन उसने आंसू जोर से रोके। होठों पर वही पुरानी मुस्कान चिपका ली जो बरसों से उसके दुख को छुपाने का सहारा थी। धीमे स्वर में बोली, क्या करूं रेखा, बहू पर बोझ डालूं तो उसका पढ़ना लिखना, नौकरी सब प्रभावित होगा। वो अभी जवान है, उसका भविष्य है, और मैं तो माँ हूँ। माँ का काम ही तो है अपने बच्चों और परिवार को संभालना। रेखा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, लेकिन सुमन, तू माँ है, मशीन नहीं। तेरी भी एक जिंदगी है। अगर तू थक कर गिर गई तो ये सब कैसे संभलेगा? सुमन की आंखों से आंसुओं की दो बूंदें ढुलक गई। वह बस इतना ही कह पाई, मुझे आदत पड़ गई है रेखा, चुप रहने की। कभी खुद के लिए सोचना सीखा ही नहीं। उस पल रेखा ने सुमन की आंखों में वो दर्द देखा जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। मगर सुमन फिर भी चुप रही, अपने ही मौन से दबी रही। एक दिन घर में श्वेता की माँ आई। सुमन ने पूरे मन से उनकी आवभगत की, खाना पकाया, मिठाई परोसी और हर छोटे बड़े काम को मुस्कुराते हुए किया। रात को जब सब
अपने अपने कमरे में जा चुके थे, सुमन पानी लेने रसोई में आई। अचानक उसे बहू के कमरे से धीमी आवाजें सुनाई दी। वह अनायास ही ठिठक गई। अंदर श्वेता अपनी माँ से कह रही थी, माँ, अब आपकी रिटायरमेंट नज़दीक है। अब आप बिल्कुल आराम करिए। घर गृहस्थी के काम भाभी पर छोड़ दीजिए। आप बस घूमिए फिरिए, जिंदगी का आनंद लीजिए। इतनी मेहनत आपने कर ली है, अब बस चैन से रहना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद भी भला कौन काम करता है? सुमन के कदम वहीं थम गए। उसके कानों में जैसे किसी ने गर्म लोहे की सुई चुभो दी हो। दिल कांप उठा। क्या यही श्वेता है जिसे मैंने बेटी समझकर अपना सपना सौंप दिया था, जो अपनी माँ के लिए आराम चाहती है? वही मुझे काम की मशीन समझती है। उसकी आंखें भर आई। दिल में एक गहरी चोट थी, जैसे वर्षों की मेहनत और त्याग पर किसी ने बेरहमी से पानी फेर दिया। वह रात सुमन ने करवटें बदलते हुए काटी। मन ही मन एक निर्णय पक्का कर लिया, अब बहुत हो गया। अब मुझे भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा, अपने हिसाब से जिंदगी जीनी होगी। उस रात सुमन ने बहुत देर तक आंखें मूंदकर करवटें बदली। रेखा की बातें, श्वेता और उसकी माँ की बातचीत और अपनी खुद की थकान, सब कुछ भीतर कहीं तूफान की तरह उमड़ रहा था। आखिरकार उसने ठान लिया, अब बहुत हो चुका है। अब मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी होगी। 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए, लेकिन सुमन जी का स्वाभिमान अब जाग चुका था। वह अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। और फिर आई एक ऐसी सुबह, जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आई, सुमन ने अपना मन बना लिया। आज वह किचन में नहीं बल्कि मॉर्निंग वॉक पर जाएगी। वह सफेद सूती साड़ी पहनकर, बालों को हल्का सा बांधकर, शांत मुस्कान लिए पार्क की ओर निकल गई। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे से जैसे बरसों का बोझ हटा रही थी। पार्क में चलते हुए उसने महसूस किया, ये मेरा वक्त है। मेरी सांसें अब सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है। वहीं पास ही एक योगा क्लास चल रही थी। सुमन ने पहली बार उसमें कदम रखा। लंबी गहरी सांस लेकर ध्यान में बैठते हुए उसे लगा जैसे वह अपने ही भीतर लौट आई है। इधर घर का हाल कुछ और ही था। कुणाल और श्वेता उठी तो रसोई में सन्नाटा था। ना नाश्ता तैयार था, न टिफिन, ना ही लंच पैक। कुणाल ने झल्लाकर कहा, मम्मी आखिर गई कहाँ है? हमें ऑफिस जाना है और ये सब अधूरा पड़ा है। श्वेता ने खींच कर कहा, मम्मी को जरा भी ख्याल नहीं, हमें कितनी जल्दी होती है और ये घर संभालना उनका ही तो काम है। तभी दरवाजा खुला। सुमन अंदर आई, चेहरे पर शांति और आंखों में दृढ़ता लिए हुए। दोनों ने एक साथ पूछा, मम्मी आप कहाँ थी? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? सुमन ने मुस्कुराते हुए बेहद शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा मैं आज पार्क में घूमने गई थी और वहाँ योगा क्लास चल रही थी, तो योगा करने लगी। बड़ा अच्छा लगा। अब मेरी उम्र है अपनी सेहत और जिंदगी अपने तरीके से जीने की, घूमने की, पार्क में जाकर सैर करने की। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को दफनाया, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। उस रात मैंने गलती से तुम्हारी बातें सुनी थी श्वेता। तुम अपनी माँ से कह रही थी कि रिटायरमेंट के बाद आराम करना चाहिए, तो सोचो मैं तो तुम्हारी माँ से भी बड़ी हूँ। मुझे तो 5 साल पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो
देर से सही, देर आए दुरुस्त आए। अब मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। उसके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी सच्चाई और आत्मविश्वास की दृढ़ता थी। पहली बार कुणाल और श्वेता दोनों चुप रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मां सिर्फ कर्तव्य निभाने वाली एक छाया नहीं है, बल्कि एक इंसान है जिसे जीने का पूरा अधिकार है। सुमन के शांत किंतु दृढ़ शब्दों ने बेटे और बहू के दिल में गहरी चोट छोड़ी थी। वह मां जो बरसों से सिर्फ उनके लिए जी रही थी, पहली बार अपने लिए बोली थी। और उसके शब्द किसी कठोर डांट जैसे नहीं थे, बल्कि दर्पण जैसे थे, जिसमें कुणाल और श्वेता ने खुद को साफ साफ देख लिया था। उस रात दोनों चैन से सो न पाए। कुणाल को बार बार बचपन के दृश्य याद आने लगे। कैसे माँ ने तपती दोपहर में उसे गोदी में उठाए रखा, बुखार में रात भर सिरहाने बैठी रही और हर परीक्षा के लिए खुद से भी ज्यादा मेहनत की। और आज मैंने उन्हें थका दिया। यह सोचकर उसका दिल बैठ गया। श्वेता भी अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैंने अपनी माँ के लिए आराम मांगा और सासू माँ को बोझ समझकर काम में झोंक दिया। कितना बड़ा अन्याय किया मैंने। अगले ही दिन जब सुमन पार्क में योगा करने गई थी और जब योगा से लौटकर आई तो उसने देखा कि रसोई में पराठों की खुशबू आ रही थी। अंदर गई तो देखा श्वेता आटे में हाथ गड़ाई खड़ी थी, माथे पर हल्का पसीना, पर चेहरे पर मुस्कान। श्वेता बोली, मम्मी आज मैंने नाश्ता बनाया है। हो सकता है आपके जैसे स्वादिष्ट ना बने, पर कोशिश कर रही हूँ। अब घर की जिम्मेदारियों में मेरा भी हिस्सा है। सुमन की आंखें भर आई। वर्षों बाद उसने अपने भीतर एक हल्कापन महसूस किया। दिन बीतते गए और धीरे धीरे घर की तस्वीर बदलने लगी। श्वेता ने एक मेड रख ली जो सफाई और कुछ घरेलू कामों में मदद कर देती थी। खाना बनाना और बच्चे की देखभाल करना, परवरिश करना अब उसका भी कर्तव्य था, न कि सिर्फ सुमन का। कुणाल ने भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया। ऑफिस से लौटकर वह बेटे को खिलाता, कभी होमवर्क कराता और छुट्टियों में सुमन को लेकर बाजार जाता। उसने पहली बार महसूस किया कि घर केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अब घर का माहौल बदल गया था। सुमन बोझिल और थकी हुई मां नहीं रही, बल्कि आत्मसम्मान और संतोष के साथ जीने वाली एक शख्सियत बन गई थी। बरामदे में बैठकर जब वह अपने पोते की किलकारियां सुनती तो उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान होती। अब मेरा बुढ़ापा मजबूरी का नहीं, बल्कि स्वाभिमान का होगा। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ सिर्फ त्याग और जिम्मेदारियों की मूर्ति नहीं होती, बल्कि वह भी एक इंसान है जिसके अपने सपने, इच्छाएं और थकान होती है। जब वह परिवार के लिए सब कुछ करती है, तब तक कोई उसकी कीमत नहीं समझता। लेकिन जैसे ही वह अपने स्वाभिमान और अधिकार के लिए खड़ी हो जाती है, तो परिवार को एहसास होता है कि माँ की भूमिका कितनी गहरी और अनमोल है। माँ को केवल कर्तव्य निभाने वाली नहीं, बल्कि सम्मान और अपनेपन की हकदार समझना चाहिए। घर की जिम्मेदारियां साझा होनी चाहिए ताकि हर सदस्य अपना जीवन संतुलन और खुशी के साथ जी सके। माँ का सम्मान तभी सच्चा है जब हम उसके त्याग को बोझ न समझे, उसके जीवन को सहज
और संपूर्ण बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।